लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। यह सवाल केवल राजनीति का नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे शिक्षा तंत्र का है। सोशल मीडिया पर कई नामों की चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगला शिक्षा मंत्री बताना सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसे एक लाइक करके अतुल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में किसी मंत्री के इस्तीफे के बाद नया मंत्री नियुक्त करना प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। कई बार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसी दूसरे मंत्री को भी दिया जाता है और उसके बाद कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के दौरान नए मंत्री की घोषणा की जाती है। इसीलिए जब तक सरकार आधिकारिक फैसला नहीं सुनाती तब तक केवल संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है, घोषणा नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर नए शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। सबसे पहली चुनौती छात्रों का भरोसा वापस जीतना होगी। देश भर में लाखों छात्र चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष हों, पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हो और भर्ती तथा प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़े। दूसरी बड़ी चुनौती राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना होगी। तीसरी चुनौती डिजिटल शिक्षा, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा और रोजगार से जुड़े कौशल विकास को मजबूत करना होगी। इसी बीच कई मीडिया रिपोर्टों में कुछ नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं, लेकिन यह केवल मीडिया की अटकलें हैं। सरकार ने अभी तक किसी नाम की पुष्टि नहीं की है। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट या सोशल मीडिया दावे पर बिना आधिकारिक घोषणा के भरोसा नहीं करना चाहिए। अब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले फैसले का इंतजार कर रहा है। क्या जल्द नए शिक्षा मंत्री का ऐलान होगा? क्या मंत्रालय कुछ समय के लिए किसी दूसरे मंत्री को सौंपा जाएगा या फिर कैबिनेट विस्तार के साथ बड़ा फैसला लिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिलेंगे। दोस्तों, राजनीति में फैसले कई बार अचानक होते हैं। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पत्रकार की तरह हमें केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वही अगला शिक्षा मंत्री बनने वाला है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया शिक्षा मंत्री चाहे जो भी बने, देश के छात्रों की उम्मीदें बहुत बड़ी होंगी। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो, विश्वविद्यालयों में सुधार हो और युवाओं को बेहतर अवसर मिलें। यही वह मुद्दे हैं जिन पर आने वाले समय में सरकार की परीक्षा होगी। फिलहाल आधिकारिक स्थिति यही है कि नए शिक्षा मंत्री के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होगी, वही अंतिम और विश्वसनीय जानकारी मानी जाएगी। तब तक किसी भी अपुष्ट खबर को सच मानकर साझा करना उचित नहीं होगा। और दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पूरे देश की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय केवल एक मंत्रालय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों छात्रों, लाखों शिक्षकों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। इसीलिए इस पद पर होने वाला हर फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि इस समय हर तरफ एक ही चर्चा सुनाई दे रही है कि आखिर सरकार किस तरह का निर्णय लेगी। क्या सरकार अनुभव को प्राथमिकता देगी या फिर किसी ऐसे नए चेहरे को मौका मिलेगा जो शिक्षा के क्षेत्र में नई सोच और नई योजनाओं के साथ आगे बढ़े? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। आधिकारिक सूचना आने तक इंतजार करना ही सही तरीका है। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए।
नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हुआ, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नई योजनाएं शुरू की गईं और कई विश्वविद्यालयों में सुधार की बातें सामने आईं। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे भी रहे जिन पर छात्रों ने लगातार सवाल उठाए। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, परिणाम घोषित होने में देरी, भर्ती प्रक्रियाओं का लंबा इंतजार और परीक्षा प्रबंधन जैसे विषय लगातार चर्चा में रहे। अब माना जा रहा है कि जो भी नया शिक्षा मंत्री बनेगा उसके सामने सबसे पहली जिम्मेदारी यही होगी कि छात्रों का विश्वास और मजबूत किया जाए। अगर किसी परीक्षा को लेकर विवाद होता है तो उसका समाधान समय पर हो। अगर किसी भर्ती में देरी होती है तो उसकी प्रक्रिया तेज की जाए। अगर किसी विश्वविद्यालय में समस्या है तो उसका समाधान जल्द निकाला जाए। यही वे मुद्दे हैं जिन पर देश भर के युवा लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज बताई जा रही है। अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने हिसाब से संभावनाएं बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है, तो कोई मानता है कि केवल शिक्षा मंत्रालय में नया चेहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन यह सभी केवल विश्लेषण हैं, इन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय केवल प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा से ही स्पष्ट होगा। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में मंत्री बदलने का मतलब केवल व्यक्ति बदलना नहीं होता, बल्कि कई बार उसके साथ काम करने की प्राथमिकताओं में भी बदलाव देखने को मिलता है। इसीलिए आने वाले समय में सरकार शिक्षा के क्षेत्र में किन योजनाओं को सबसे ज्यादा महत्व देती है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। देश भर के छात्र अब यह भी जानना चाहते हैं कि आने वाले महीनों में होने वाली परीक्षाओं, प्रवेश प्रक्रियाओं और शिक्षा से जुड़े बड़े फैसलों पर क्या असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मंत्रालय का प्रशासनिक काम सामान्य रूप से चलता रहता है और नीतिगत फैसलों में किसी भी बदलाव की आधिकारिक जानकारी सरकार समय समय पर जारी करती है। इसलिए छात्रों को किसी भी अफवाह के आधार पर घबराने की जरूरत नहीं है और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट तेजी से वायरल हो रही हैं। कहीं किसी नेता का नाम अगले शिक्षा मंत्री के रूप में बताया जा रहा है, तो कहीं दावा किया जा रहा है कि फैसला हो चुका है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति, राजपत्र या आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक ऐसे सभी दावे अपुष्ट माने जाएंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ऐसी खबरों को बिना पुष्टि के आगे साझा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाकर बड़ा फैसला करेगी या फिर कुछ समय तक शिक्षा मंत्रालय का काम अंतरिम व्यवस्था के तहत चलता रहेगा। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, देश की राजनीति और शिक्षा जगत दोनों में उसकी व्यापक चर्चा होगी। और दोस्तों, अब देश की निगाहें केवल इस बात पर नहीं टिकी हैं कि अगला शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, बल्कि इस बात पर भी हैं कि नई जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले कौन से फैसले लेगा। क्योंकि किसी भी नए मंत्री के सामने केवल पद संभालना ही चुनौती नहीं होती, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, अभिभावक और शिक्षक अपनी अपनी अपेक्षाएं व्यक्त कर रहे हैं। कोई चाहता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था और मजबूत हो, कोई चाहता है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं मिलें, तो कोई उच्च शिक्षा और रोजगार से जुड़े सुधारों पर तेजी से काम होने की उम्मीद कर रहा है। ये सभी अपेक्षाएं वास्तविक हैं, लेकिन इन पर क्या कदम उठेंगे, ये आने वाले समय में सरकार की आधिकारिक नीतियों से ही स्पष्ट होगा। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। उनका मानना है कि शिक्षा मंत्रालय देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, इसलिए सरकार कोई भी फैसला सोच समझकर ही लेगी। हालांकि यह केवल विश्लेषकों की राय है, इसे सरकार का आधिकारिक रुख नहीं माना जा सकता। दोस्तों, इतिहास बताता है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में बदलाव होता है,
तब शुरुआती कुछ दिनों तक कई तरह की चर्चाएं और अटकलें चलती हैं, लेकिन अंत में वही फैसला सही माना जाता है जिसकी घोषणा सरकार आधिकारिक रूप से करती है। इसलिए इस समय धैर्य रखना और केवल विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना सबसे जरूरी है। अब एक और सवाल सामने आ रहा है कि क्या नए शिक्षा मंत्री के आने के बाद शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकताओं में कोई बदलाव होगा? क्या पहले से चल रही योजनाएं उसी गति से जारी रहेंगी या उनमें कुछ नए सुधार किए जाएंगे? फिलहाल इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है। सरकार जब भी नई नीतियों या नए निर्णयों की घोषणा करेगी तभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। दोस्तों, देश के लाखों छात्र इस समय अपनी पढ़ाई और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी वायरल खबर या अपुष्ट दावे के कारण भ्रमित न हो। परीक्षा, प्रवेश, परिणाम या किसी भी सरकारी निर्णय से जुड़ी जानकारी के लिए केवल संबंधित सरकारी विभागों और आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखाया है कि शिक्षा केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य से जुड़ा विषय है। इसीलिए जो भी व्यक्ति भविष्य में इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेगा, उसके हर फैसले का असर करोड़ों विद्यार्थियों और पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। इधर विपक्ष भी सरकार के अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से अभी तक नए शिक्षा मंत्री के नाम को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित रूप से लेना उचित नहीं होगा। जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी वही अंतिम और प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। यही कारण है कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी सभी चल रही योजनाएं, स्कूलों के कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों का कामकाज और विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाएं अपने निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रहती हैं। यदि किसी योजना में बदलाव किया जाता है तो उसकी जानकारी सरकार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक करती है। इसीलिए किसी भी वायरल संदेश में यह दावा किया जाए कि अब सभी नियम तुरंत बदल जाएंगे या सभी परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी, तो ऐसे दावों पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। कई बार एक अपुष्ट पोस्ट कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि किसी भी खबर को आगे भेजने से पहले उसके स्रोत की जांच करें। धन्यवाद।